क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सीमाओं पर तलवार लेकर खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो आपके महल के अंदर आपके कान के बिल्कुल पास खड़ा रहता है। इतिहास गवाह है कि विशाल साम्राज्य भारी आक्रमणों से नहीं बल्कि गलत सलाहकारों की फुसफुसाहट से ढह गए। रूस के शक्तिशाली रोमनोव वंश का पतन इसका सबसे भयावह उदाहरण है। यह कहानी है रूस के अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय की और एक रहस्यमय ढोंगी साधु ग्रिगोरी रासपुतिन की। रोमनोव वंश ने लगभग 300 वर्षों तक रूस पर शासन किया। जार निकोलस और महारानी अलेक्जेंड्रा के पास सत्ता, वैभव और सेना सब कुछ था, लेकिन उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार अलेक्सी हीमोफीलिया जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। माता पिता की यही मजबूरी और भय वह दरवाजा बना जिससे रासपुतिन महल के भीतर दाखिल हुआ। रासपुतिन ने दावा किया उसके पास ईश्वरीय शक्ति है और वह राजकुमार को मृत्यु से बचा सकता है। संयोगवश उसकी मौजूदगी में बच्चे की हालत कुछ समय के लिए संभल जाती थी। बस यहीं से अंधविश्वास ने विवेक को जकड़ लिया। जार और महारानी ने रासपुतिन को केवल वैद्य नहीं बल्कि ईश्वरीय दूत मान लिया। यही वह क्षण था जब महल की नींव में दीमक लग चुकी थी। धीरे धीरे रासपुतिन उस साधु ने महारानी के मन और सत्ता दोनों पर कब्जा कर लिया। वह ना पढ़ा लिखा था ना चरित्रवान, लेकिन उसी की सलाह पर देश चलने लगा। योग्य मंत्री हटाए गए, चापलूस आगे बढ़े। महल में विशाल और विलास और भ्रष्टाचार बढ़ता गया, जबकि देश भूख, युद्ध और अव्यवस्था से टूट रहा था। जनता चीख चीख कर कहती रही, यह साधु शैतान है, इसे निकाल दीजिए। सेना असंतुष्ट थी, बुद्धिजीवी चेतावनी दे रहे थे, लेकिन जार के कान सिर्फ रासपुतिन की आवाज सुनते थे। उन्होंने आलोचना के सारे दरवाजे बंद कर दिए और विनाश को भीतर आने दिया। कर्म का नियम तब सक्रिय हुआ। गलत नीतियां, जनता का आक्रोश और सत्ता की अंधता मिलकर 1917 की रूसी क्रांति बन गई। 300 साल पुराना रोमनोव सिंहासन कुछ ही महीनों में राख हो गया। रासपुतिन को पहले ही मार दिया गया था, लेकिन उसका जहर अब भी असर कर रहा था। अंततः वह भयावह रात आई जब जार निकोलस, महारानी और उनके 5 मासूम बच्चों को एक तहखाने में ले जाया गया। बिना किसी दया के सबको गोलियों से भून दिया गया। एक पूरा वंश एक ही रात में खत्म हो गया और मात्र इतिहास बनकर रह गया। सोचिए, यदि जार ने समय रहते उस एक गलत सलाहकार को पहचान लिया होता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। पुत्रमोह और अंधभक्ति ने विवेक को मार डाला और पूरे परिवार को मृत्यु के हवाले कर दिया। दोस्तों, कहानी जीवन और नेतृत्व का गहरा सबक देती है और वो है सलाहकार का चयन। शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके कान में कौन बोल रहा है। और दूसरा, अंध भरोसा। जब आप आलोचना सुनना बंद करते हैं, विनाश चुपचाप भीतर आ जाता है। इसलिए अंत में अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, आपकी जिंदगी का रासपुतिन कौन है जो आपको मीठी बातों में गलत दिशा दे रहा है? अगर ऐसा है तो उससे आज ही दूरी बनाइए, इससे पहले कि वह आपकी कहानी का दुखद अंत लिख दे। सही सलाहकार चुनिए और सुरक्षित रहिए।